हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्ते। आप सभी का 10th क्लास साइंस में स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर 9 समाप्त हो चुका है, प्रकाश वाला, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर आपका 5 नंबर का है, ठीक है ना। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और फिजिक्स का ये चैप्टर है बच्चों। विद्युत धारा से संबंधित सभी प्रभावों को आप इस पाठ के अंदर अध्ययन करोगे। और ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप आराम से इस चैप्टर को समझ जाओगे। तो शुरू कर देते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा क्या होती है भाई? विद्युत धारा को सब जानते हैं, लाइट से विद्युत धारा कहते हैं, है ना, यही तो जानते हो। लेकिन हमको अब विज्ञान के अनुसार पढ़ना है कि विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा कैसे चलती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब विद्युत धारा जाती है तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। और विद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसका रास्ता क्या होता है, वो कहाँ से होकर जाती है। तो देखो, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए आप अपने घरों में एक विद्युत का परिपथ बनाते हो, जिसको आप फिटिंग के नाम से जानते हो। कहते हो ना, लाइट की फिटिंग करवाई है हमने। तो आप जो लाइट की फिटिंग करवा रहे हो, आप वो लाइट की फिटिंग को ही क्या बोलोगे? ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला एक परिपथ है, जिसके द्वारा विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ठीक है, तो चेक करते हैं विद्युत धारा कैसे होती है, कैसे चलती है। तो देखो बेटा, आप 10th क्लास साइंस का ये चैप्टर विद्युत धारा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना। और ये चैप्टर 10 है ना। कितना है? पाठ 10। और अंक कितने हैं इसके? 5। ठीक है ना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 5 अंक बहुत होते हैं। तो देखो, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस प्रकार से परिभाषित करें हम, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में, बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले, कौन गुजरने वाले? आवेश। गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, जैसे ये एक विद्युत परिपथ है, इसमें आपने पॉइंट मान लिया A, ठीक है ना, और इधर पॉइंट मान दिया B। अब इस बिंदु से इकाई समय में, इकाई समय का मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश यहाँ से प्रवाहित हो जाता है। इस बिंदु से 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा बोलते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा को बिल्कुल छोटी सी और नोट कर सकते हैं बच्चों हम। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। परिपथ के अंदर जो आवेश प्रवाहित होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा।
ठीक है ना। इसको I से, विद्युत धारा को किससे दर्शाओगे आप? I से दर्शाते हैं, तथा इसका जो मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को दर्शाते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है ना। अब देखो इसका सूत्र निकालते हैं। यदि किसी परिपथ में Q आवेश T समय तक प्रवाहित हैं तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा का मान कैसे निकालोगे? आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को किससे दर्शाओगे? I से, आवेश को Q से, समय को T से। ठीक है ना। समझ आ गई बात? ये बात क्लियर हो रही है ना। अब देखो, चूंकि Q बराबर क्या होता है? N। भाई आवेश जो होता है किसी भी परिपथ में या किसी भी तार के अंदर जो आवेश जा रहा है, वो आवेश किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जाता है। किसके कारण जाता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। क्योंकि जो तार होते हैं बच्चों, वो धातुओं के बने होते हैं और धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश को ले जाते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर Q जो है वो क्या है? Ne। Ne का मतलब क्या है? देखो, या इस सूत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Ne बटे T। यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N तो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान रट लो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। तो सूत्र तुमने देख लियो। देखो, दो सूत्र आएंगे तुम्हारे पास, I बराबर Q बटे T। अगर Q का मान क्या मान लें हम? Ne, तो Q की जगह क्या दर दियो मैंने? Ne रख दी, Ne बटे T। और N क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है भैया। तो यार यहाँ तक एक बार तुम नोट करो। ठीक है, करिए नोट। अब देखो, विद्युत धारा के मात्रक वैसे मैंने वाला आपको बता ही दियो, लेकिन और भी इसके मात्रक हैं। मात्रकन की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक मैंने भाई अभी आपको बताया था, क्या था? ठीक है ना। क्या बताया था? एम्पियर। तो देखो, धारा का सूत्र क्या आया था? I बराबर Q बटे T। तो देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखेंगे, ये तो है आवेश और ये समय। ठीक है ना। तो देखो, आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। और समय का मात्रक लेना है आपको यहाँ पर सेकंड। ठीक है ना। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? कूलाम बटे सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड जो होता है वो एम्पियर के बराबर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है ना। अब देखो, इसके कुछ और मात्रक भी हैं। अगर यहाँ पर दिया जाए आपको 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है ना।
तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻³ एम्पियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर, इसका मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो मिली एम्पियर दिया जा सकता है आपको, माइक्रो एम्पियर दिया जा सकता है। भाई अगर कोई न्यूमेरिकल है, कोई आंकिक प्रश्न आपको दे दिया और उसमें धारा का मान दे दिया आपको मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में, तो आपको पता तो होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर के बराबर कितने एम्पियर होता है, 10⁻³ 1000 का भाग दे दोगे, यहाँ आप 10⁻6 यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो लगाकर भाग दोगे, ठीक है ना। हाँ तो भाई अब देखो हम 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिख सकें हम, ये बहुत पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो। तो 1 एम्पियर को मतलब क्या होगा, देखो यदि आप Q बराबर 1 कूलाम मान लें, समझो मेरी बात ढंग से, और T बराबर 1 सेकंड मान लें, ठीक है। तो सूत्र क्या है तुम्हारा, धारा बराबर Q/T, तो कहा गो 1/1 बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गो ना, तो बन गई परिभाषा। भाई अगर Q को मान 1 कूलाम मान लियो, समय 1 सेकंड मान लियो, तो सूत्र में रख दें हमने या के मान, और तो या को मान कहा 1 एम्पियर, तो हम इससे 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं ना। तो देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ के एक बिंदु से, भाई विद्युत धारा की जो परिभाषा लाई वहीं तो उठा रहा हूँ मैं इन शब्दन में, एक बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। समझ में आ रही बात। विद्युत परिपथ को एक बिंदु है जहाँ पे 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो उस परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो कितने कहलाएगी, 1 एम्पियर। तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा एक एम्पियर कहलाती है। समझ में आ गई परिभाषा कैसे निकाली मैंने। तो परिभाषा निकालना भी सीखना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो और थोड़ी सी जानकारी विद्युत धारा के बारे में आपको बता देता हूँ। आप लोग विद्युत धारा का मापन कर सकते हो, और विद्युत धारा को किससे माप सकते हो बताओ, कौन सी युक्ति ऐसी है जो हमको विद्युत धारा का मान बताती है। तो देखो अपना ध्यान ले जाओ अपनी बोरिंग पे, सबमर्सिबल मोटर लग रही है जगह पे, वहाँ आप अपने स्टार्टर को जो बोर्ड लग रहा हो बाय चेक करो। स्टार्टर के बोर्ड में 2 घड़ी लग रही हैं गोल गोल, एक पे तो V लिख रहा हो और एक पे A लिख रहा है। V को मतलब है वोल्ट मीटर और A को मतलब है अमीटर, और अमीटर A का मतलब एम्पियर भी है, अमीटर भी है, ठीक है ना। तो A वाली जो घड़ी है वो तुमको विद्युत धारा का मान बता रही है। B वाली जो घड़ी है ना वो ना बता रही, वो तो वोल्टेज बता रही है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। विद्युत धारा का खर्चा तो वो बता रही है जितना लोड ले रही है तुम्हारी मोटर, कितने एम्पियर ले रही है। बोलते हैं ना आपके पिताजी वगैरह कि 20 एम्पियर ले रही है, 30 एम्पियर ले रही है। एम्पियर
यानी कि विद्युत धारा, कितनी धारा ले रही है मोटर, तो वो एम्पियर को बताने के लिए वहाँ पर क्या लगाया है आपने, अमीटर लगाया है ना। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर का। तो अमीटर क्या होता है, वह युक्ति जिसका प्रयोग विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसे अमीटर कहते हैं। इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना मेरी बात को, इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध न्यून होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है इसका, इसीलिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इसको। प्रतिरोध अगर ज़्यादा होता तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। तो अमीटर का काम क्या हो गया, समझ में आ गई बात। विद्युत धारा को नापने वाली युक्ति का नाम क्या हो गया, अमीटर। और अमीटर को आप श्रेणी क्रम में लगाओगे क्योंकि इसका प्रतिरोध कैसा होता है, न्यून होता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के मात्रक आ गए, इन्हें नोट करो फटाफट से, लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाहित होता है तो इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। भाई 1 सेकंड में परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो देखो बेटा, विद्युत धारा बराबर अभी आपने क्या निकाला था, आवेश बटे समय, ये सूत्र लिखा था ना, सही बात है। यानी कि I बराबर क्या लिखा था, Q बटे T। ठीक है, अब देखो आवेश Q बराबर क्या है, चूंकि Q बराबर क्या होता है, N। Q बराबर क्या होता है, N। ठीक है ना। अब यहाँ पर Q का मान 1 कूलाम दे रखा है ना, तो 1 कूलाम आवेश में ही आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो समय कितने के, 1 सेकंड। ठीक है ना, समय कितने दे रखा है, 1 सेकंड। तो सूत्र का बन जाएगा N बटे T, और निकालनी क्या है आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर बताओ, चूंकि N बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो भाई आवेश को मान ध्यान रखना पड़ेगा, कितने का है बताओ आवेश को मान, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
कूलाम की जगह में C लिख दूँ, ठीक है ना। अब हमको निकालने का है n को मान निकालना है, या n बराबर क्या बन जाएगा बताओ, I गुणा T अपॉन E। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। या कूलाम आवेश तो निकालने हमने, या है कूलाम आवेश की जगह लिखो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है आपको। तो देखो I को मान दे रहा है को 1 सेकंड और I को मान दे रहा है को 1 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पर मान रखो 1 गुणा 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है ना। तो n को मान कितने का, 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19, पॉइंट हटाएंगे तो 10 बटे 16 और -19 से ऊपर ले जाओ, प्लस की 19 है गई, ये 5 बार कट गो, ई कितने बार कट को 2 थे 8 बार, तो 5 गुणा 10 की घात 19 बटे 8, 5 में 8 को भाग दे दो ललाओ, चाहे इतने जीरो उधार ले लो हाथ पे थे, और जब भाग दे दो कैसे कर लो भाई, इतने 1 जीरो उधार ले लो यहाँ पे थे, तो ये 18 रह जाएंगी, ये 50 है जाएगो, अब दे दो ना। तो 48 2 8 दूनी 16 और 8 45, 6.25 10 की घात 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने का आ गई, 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने के 6.25 गुणा 10 की घात 18, और 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये 1 कूलाम आवेश में ही तो है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि समय को मान कितने का 1 सेकंड और धारा को मान कितने का 1 एम्पियर, तो 1 कूलाम आवेश में तो आएंगे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो ये हल हो गया आपका भाई साहब। तो अब आप इसको भी नोट कर लो और आगे चेक करते हैं चैप्टर में क्या है। अब देखो अगला पॉइंट है यहाँ पर विभवांतर, ठीक है। विभवांतर किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में जो कार्य किया गया है उन दोनों बिंदुओं के मध्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभवांतर
के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब देखो, कोई भी दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर निकालना है। ठीक है ना। जैसे ये दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ लिख दो, इसे V से दर्शाते हैं। अब देखो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, अब एकांक धनावेश को इन बिंदुओं के बीच में ले जाना है, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक जो कार्य किया जाएगा वही इन दोनों के विभवांतर के बराबर होगा। तो देखो, हम दो बिंदु ले लें, दो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर निकालें। तो विभवांतर के लिए v ए बिंदु का माइनस b बी बिंदु का। समझ में आ गई बात। दोनों बिंदुओं के बीच को ले लियो ना। क्या हो सकता है, इक्वल टू किया गया कार्य, और कार्य किस में किया गया है, आवेश को ले जाने में। भाई एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया है ना कार्य। ठीक है ना। तो क्या हो गया, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू किए गए कार्य को W से दर्शाओ और इसको किससे दर्शाओ, Q से। आ गया विभवांतर। अब दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य, एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विभवांतर के बराबर आ गया। ठीक है ना। अब देखो, विभवांतर की इकाई, विभवांतर का मात्रक, मात्रक निकालो इसका। मात्रक आ जाओ कार्य बटे आवेश, ये तो आवेगो भाई। चलो मैं W बटे Q इसी से तो निकालना है। अब देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम। तो क्या आएगा, जूल बटे कूलाम। और ये जूल बटे कूलाम जो होता है, ये होता है किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। ठीक है ना। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, और वोल्ट को आप इस V से ही दर्शाते हो। चाहे तो जूल बटे कूलाम कह सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, वोल्ट बोल सकते हो। ठीक है भाई। तो ये विभवांतर की बात हो गई यहाँ पर। ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों जो क्लियर करने हैं हमको, जैसे विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत विभव, ये सब क्या होते हैं। तो नोट करो इसको।